नमस्कार, मैं प्रशांत और आप देख रहे हैं द एचडी न्यूज। देखिए, आज जो खबर है इसको लेकर पूरा बिहार इंतजार कर रहा था तकरीबन महीने भर से। खबर इसलिए है इम्पोर्टेंट क्योंकि आज ये तय होना था कि नीतीश कुमार जो खेला खेले हैं वो अस्थायी होगा कुछ समय के लिए, या फिर नीतीश कुमार के खेला के पीछे तेजस्वी कुछ और खेल जाएंगे। तो आज मैं आपको पूरी अपडेट दे दूं कि आज दिन भर जब बिहार विधानसभा का सत्र चला तो इस दरमियान क्या कुछ हुआ। आज के सत्र की शुरुआत हुई विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष अवध बिहारी चौधरी जी के भाषण के साथ। अवध बिहारी चौधरी ने बताया पूरे दिन के कार्य दिवस आज क्या क्या होना है। उसके बाद राज्यपाल महोदय का जो था अभिभाषण हुआ, और अभिभाषण के बाद जैसे ही वापस से विधानसभा भवन में सभी विधायक पहुंचे, उसके कुछ समय बाद ही विधानसभा अध्यक्ष को लेकर विधानसभा अध्यक्ष के खिलाफ जो अविश्वास प्रस्ताव आया था, इसको लेकर अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग होने लगी। और इस वोटिंग में नीतीश कुमार जिस खेला का दावा किए थे हुआ वही खेला। तेजस्वी जो कह रहे थे उस पर तेजस्वी खरे उतर नहीं पाए। मैं आपको बता दूं कि जब मतदान हुआ इस दरमियान 125 मत जो है वो अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में थे, और जबकि 112 मत अविश्वास प्रस्ताव के विपक्ष में थे। यानी कि जो जादुई आंकड़ा 122 अंकों का था उसको बहुत आसानी से नीतीश कुमार के सहयोगी दल जो है एनडीए, जदयू और मांझी जी की पार्टी हम जो है इन सब ने मिलकर पूरा कर लिया। मैं आपको बता दूं कि इसमें जब ये मतदान हो रहा था तब एक बड़ा खेला देखने को ये मिला कि अनंत सिंह जो कि विधायक हैं, कांग्रेस की टिकट से चुनाव लड़े थे, उनकी पत्नी, माफ कीजिएगा, अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी जो कि विधायक हैं, वो कांग्रेस की टिकट से चुनाव लड़ी थी और जीती। और उसके बाद जब आज मतदान होने लगा बिहार विधानसभा के अध्यक्ष के अविश्वास प्रस्ताव पर, तो उस पर वो बीजेपी के खेमे में जाके बैठ गई। अब उसके बाद एक और खेला वो हो गया जिसका कल रात में ही अंदेशा हो गया था। मैं आपको एक बार फिर से याद दिला दूं कि कल रात सभी सुरक्षित विधायकों में से आनंद मोहन सिंह के बेटे चेतन आनंद भी थे, तो उनके परिवार के तरफ से एक प्राथमिकी दर्ज कराया गया कि चेतन आनंद को अपहृत कर लिया गया है, जिसके बाद चेतन आनंद को तेजस्वी यादव के आवास से निकाला गया। और उसके बाद ही इस बात का अंदेशा होने लगा था कि चेतन आनंद अब तेजस्वी के पक्ष में मतदान नहीं करेंगे, और आज भी वही देखने को मिला। चेतन आनंद जब अविश्वास प्रस्ताव आया तो बीजेपी के खेमे में जाकर बैठ गए। उसके बाद जैसे ही अविश्वास प्रस्ताव हुआ उसके बाद फिर जो है भाषण अभिभाषण का दौर चला। नीतीश कुमार जो है वो अपनी बात को रख रहे थे, तो वहीं उस पर तेजस्वी यादव आज इतना जम के भड़ास निकाल रहे थे कि आप विश्वास भी नहीं कर सकते हैं। सम्राट चौधरी की जो पगड़ी थी उसको लेकर भी तेजस्वी यादव ने क्या कुछ कह दिया। फिर इधर से सम्राट चौधरी ने भी जो है अपना मोर्चा संभाला। सम्राट चौधरी ने भी मोर्चा संभालते हुए सब कुछ बता दिया कि किस प्रकार से जो है वो राजद की सरकार में क्या कुछ हुआ था, या फिर किस प्रकार से बिहार की सरकार चल रही थी। एक एक चीज जो है वो सम्राट चौधरी ने भी गिन गिन कर बताया तेजस्वी को। यानी कि ये फिर कहें कि होमवर्क जो है बहुत तगड़ा करके आए थे सम्राट चौधरी। उसके बाद जब सरकार को लेकर अविश्वास प्रस्ताव या फिर विश्वास प्रस्ताव, या फिर ये कहें कि सरकार के पक्ष में कितने विधायक हैं इसके जांच करने के लिए जब मतगणना हुआ, तो वहां पर भी एक बड़ा खेला देखने को मिला। वहां पर जो खेला देखने को मिला वो ये था कि नीतीश कुमार के पक्ष में मत जो थे वो बढ़ गए। नीतीश कुमार के पक्ष में मत बढ़ गए, यानी कि जहां अविश्वास प्रस्ताव पर 125 मत थे तो वहीं सरकार के पक्ष में 130 हो गए, और विपक्ष में तो और भी बड़ा खेला देखने को मिला, यानी नीतीश कुमार के खिलाफ एक भी मत पड़ा ही नहीं। तो ये एक बड़ा खेला था जो पूरे दिन आज भर चला। हालांकि आज का जो कार्यकाल है उसका स्थगन कर दिया गया है, और कल 11 बजे से फिर से विधानसभा की कार्रवाई जो है वो शुरू होगी। तो अब एचडी न्यूज जो है वो आपके लिए जितनी भी अपडेट है वो लगातार देता रहता है। तो एचडी न्यूज को आप पहले सब्सक्राइब कर लीजिए यूट्यूब पर, और फेसबुक पर फॉलो कर लीजिए, ताकि जो भी अपडेट बिहार विधानसभा से निकल कर आएगा वो आप सबसे पहले एचडी न्यूज पे पा सकेंगे। जैसा कि आज भी दिन भर आपने देखा कि हमने पूरे विधानसभा सत्र को आपके सामने रखा, और उसके बाद जो भी ब्रेकिंग खबरें वहां से निकली वो भी आपको दिया। तो इन सभी चीज़ों के लिए आप हमारे पेज से जुड़े रहिए, हमारे यूट्यूब का जो चैनल उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसी तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिएगा द न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।